गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल NBGN एजुकेशन पर। और 7th क्लास का जो टॉपिक पढ़ रहे थे हम, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ रहे थे, यानी परिवहन के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसी के अंदर हमने अब तक ब्लड के बारे में पढ़ लिया कि ब्लड जो है वो उसके अंदर जो 3 प्रकार के आपकी सेल्स हैं, RBC, WBC, प्लेटलेटस और प्लाज्मा। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हमने पीछे पढ़ा था। अब पढ़ते ही मन हार्ट के बारे में। द हार्ट इज एन ऑर्गन विच बीट्स कंटिन्यूसली टू एक्ट एज ए पंप फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड विच कैरीज अदर सब्सटेंस विद इट। यानी ब्लड जो है वो किसका काम करता है? ट्रांसपोर्ट का काम करता है, आपको ही पता है, परिवहन का काम करता है। और हार्ट उसके अंदर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हार्ट पंप करता है ब्लड को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ऑर्गन्स, डिफरेंट ऑर्गन्स या डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी या डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो हार्ट के अंदर इकट्ठा होता है। तो हार्ट क्या है? एक ऐसा अंग है जो लगातार बीट्स धड़कता रहता है और एक पंप का काम करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड में, यानी खून के परिवहन में, विच कैरीज अदर सब्सटेंस विद इट। और जो दूसरे पदार्थ कौन से? जो उसके अंदर घुले हुए हैं, यानी सिंपल सब्सटेंस, यानी वो फूड जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, वो उसके सॉल्युबल मॉलिक्यूल जो घुल जाते हैं खून के अंदर, वो। इमेजिन ए पंप वर्किंग फॉर ईयर्स विदाउट स्टॉपिंग। यानी एक पंप के बारे में आप सोचो जो लगातार कई वर्षों से काम कर रहा हो बिना रुके। एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल, लगभग संभव नहीं है। येट आवर हार्ट वर्क्स लाइक ए पंप नॉन स्टॉप। लेकिन हमारा हार्ट जो है वो लगातार काम करता रहता है। लेट अस नाउ लर्न अबाउट द हार्ट। हार्ट के बारे में आइए कुछ जानते हैं। द हार्ट इज लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी विद इट्स लोअर टिप स्लाइटली टाइटल टुवर्ड्स द लेफ्ट। यानी जो हार्ट है, जो आपका रिब केज होता है, जो आपकी पसलियाँ होती हैं, उसके अंदर 1 से 6 के बीच में जो हड्डियाँ होती हैं पसली की, उसके अंदर थोड़ा सा बाईं तरफ जो क्या हुआ स्थित होता है। होल्ड योर फिंगर इनवर्ड टू योर palm दैट मेक्स यू फिस्ट। योर हार्ट इज रफली द साइज ऑफ योर फिस्ट। तो मुट्ठी जो जो हम बंद करते हैं तो उसके आकार का एक जो शेप बनती है, उसके आकार का एक हार्ट होता है, जिसके अंदर अंगूठा आपका अंदर की तरफ है, जिसके अंदर वट विल हैपन इफ द ब्लड रीच इन ऑक्सीजन एंड ब्लड रीच इन कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स विद ईच अदर। क्या हो गए यदि दोनों ब्लड कौन से? एक जिसके अंदर ऑक्सीजन है और एक जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, तो वो दोनों मिक्स नहीं होते हैं। एक हार्ट के अंदर एक बीच में एक हड्डी होती है जिसे सेप्टम बोलते हैं। वो सेप्टम क्या करता है? सेप्टम ऑक्सीनेटेड ब्लड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड को अलग रखता है। टू अवॉइड दिस फॉर हैपनिंग द हार्ट हैज़ 4 चैम्बर्स। तो इसके 4 चैम्बर होते हैं, 4 वल्ले होते हैं, अलग अलग 4 भाग होते हैं। द 2 अपर चैम्बर्स आर कॉल्ड अट्रिया सिंगुलर तो इसकी फॉर्म होती है एट्रिया, और वैसे जब प्लूरल में हम इसको बोलते हैं, यानी बहुवचन में एट्रियम बोल देते हैं इसको। एंड 2 लोअर चैम्बर्स आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स। और जो नीचे के 2 भाग होते हैं उन्हें वेंट्रिकल यानी आलिंद और नीले बोलते हैं हम इनको। द पार्टीशन बिटवीन 2 चैम्बर हेल्प टू अवॉइड, जो दोनों इसके बीच में चैम्बर्स के बीच में जो पार्टीशन होता है वो हमें किससे अवॉइड करता है? वो करता है मिक्सिंग से। यानी देखो जिस प्रकार ये ब्लू कलर का दिख रहा है आपको, दिस इज राइट पार्ट, और जो रेड कलर का दिख रहा है ये आपका है लेफ्ट पार्ट। तो इसके अंदर राइट और लेफ्ट के अंदर देखो आप कि ऊपर वाले जो हिस्से हैं इन्हें हम एट्रियम बोलते हैं, लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम। और जो नीचे वाले हिस्से हैं इन्हें लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल बोलते हैं। ऊपर वेना कोवा दिख रही है आपको, एरोटा दिख रही है, और पुलिमेंट्री आर्टरी और पुलिमेंट्री वैन, ये दोनों भी दिख रही हैं इसके अंदर। फुसफुस सिरा और फुसफुस धमनियाँ पुलिमेंट्री आर्टरी और पुलिमेंट्री वैन को बोलते हैं हम। वैना कोवा मुख्य जो वैन होती हैं
यानी मेन वेन जो होती है आपकी सबसे सुपीरियर वो वेना कोवा होती है। और एरोटा जो ऑक्सीनेटेड ब्लड है उसको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में ट्रांसफ़र करती है, यानी अलग अलग हिस्सों में भेजती है। तो यहाँ से देखो सभी के काम कि जो वेना कोवा है वो इन्फीरियर वेना कोवा और सुपीरियर वेना कोवा दो वेन्स होती ही हैं। वेना कोवा का काम है डीऑक्सीनेटेड ब्लड को हार्ट के अंदर लेके आना, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को हार्ट के अंदर लेके आना। एरोटा का काम है ऑक्सीनेटेड ब्लड को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में ट्रांसफ़र करना। पुलमोनेटरी आर्टरी और पुलमोनेटरी वेन ये दो एक पुलमोनेटरी आर्टरी यानी फुफ्फुस धमनी जिसको बोलते हैं, और पुलमोनेटरी वैन जिसको फुफ्फुस सिरा बोलते हैं। इन दोनों के अलग कार्य होते हैं। पुलमोनेटरी आर्टरी जो है आपकी वो क्या करती है, आर्टरी के अंदर और वैन के अंदर, वैन के अंदर आपका हमेशा डीऑक्सीनेटेड ब्लड और आर्टरी के अंदर ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, लेकिन इन दोनों के अंदर पुलमोनेटरी आर्टरी के अंदर तो ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है और पुलमोनेटरी वैन के अंदर डीऑक्सीनेटेड है। तो ये दोनों उल्टे कार्य होते हैं जो वैन और आर्टरी के होते हैं, इनके विपरीत है। और पार्टीशन कम्प्लीटली सेपरेटिंग बाय टू एवल्स, दोनों को जोड़ने के लिए एक पार्टीशन दोनों के बीच में अलग है जिसे हम सेप्टम बोलते हैं। तो पढ़ते हैं इसके अलग अलग कार्य क्या है। मिक्सिंग ऑफ द ब्लड रिच इन ऑक्सीजन विद द ब्लड है रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, यानी दोनों से मिलने से जो रोकने का कार्य करते हैं वो है सेप्टम। टू अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम को की फंक्शनिंग को समझने के लिए स्टार्ट फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द हार्ट, हार्ट की जो दाएं दिशा है उससे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एंड फॉलो द एरोज, एरो को फॉलो करते हैं। दीज एरोज शो द डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो फ्रॉम द हार्ट, और ये जो एरो ही दिखाते हैं आपके कि किसी प्रकार से हार्ट से लंग्स तक ब्लड फ्लो होता है। एंड बैक टू द हार्ट फ्रॉम, और दोबारा हार्ट तक आता है जहाँ से इट इज पम्प टू द रेस्ट ऑफ बॉडी, जहाँ शरीर के दूसरे हिस्सों में भेज दिया जाता है। हार्ट बीट क्या होती है, हार्ट बीट क्या होती है, द वॉल्स ऑफ द चैम्बर्स ऑफ द हार्ट आर मेड अप ऑफ मसल्स। हार्ट पूरा का पूरा मसल्स यानी मांसपेशी का ही बना होता है, और एक मसल होती है जिसे कार्डियाई मसल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्डियाई मसल। और जो हार्ट की स्टडी करते हैं उन्हें बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट। द वॉल्स ऑफ द चैम्बर्स ऑफ द हार्ट आर मेड अप ऑफ मसल्स, यानी मांसपेशियों की बनी होती हैं। दीज मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स रिदमिकली, यानी जो मसल ये मांसपेशियाँ होती हैं ये कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड करती हैं, यानी एक बार कॉन्ट्रैक्ट करती हैं एक बार एक्सपेंड करती हैं। दिस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन फॉलोड बाय इट्स रिलैक्सेशन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ए हार्ट बीट, और इस एक कंप्लीट रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन को बोलते हैं एक हार्ट बीट, यानी कंप्लीट जो रिलैक्सेशन है और कॉन्ट्रैक्शन है, एक बार फैलना और सिकुड़ने को एक हृदय की जो हार्ट बीट है वो बोलते हैं। रिमेंबर दैट हार्ट बीट कंटिन्यू एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ, हार्ट बीट लगातार चलती रहती है, क्योंकि यदि ये रुक गई तो आप रुक जाओगे। इफ़ यू प्लेस योर हैंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ योर चेस्ट, यदि आप अपनी चेस्ट की बाईं तरफ हाथ को रखोगे, यू कैन फील योर हार्ट बीट, आप हार्ट बीट को आसानी से महसूस कर सकते हो। द डॉक्टर फील्स द योर हार्ट बीट्स विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्टेथोस्कोप, तो स्टेथोस्कोप की सहायता से हम हार्ट बीट को मापते हैं। ये जो देख रहा हो गया, देखा भी होगा आपने, इस प्रकार से एक ट्यूब होती है, एक चेस्ट पीस होता है जो छाती के ऊपर लगाया जाता है, और ईयर पीस होते हैं जो डॉक्टर के कान में लगे होते हैं। ये आप लोगों ने भी देखा होगा। तो डॉक्टर जिसकी सहायता से मापते हैं उसे क्या बोलते हैं, स्टेथोस्कोप बोलते हैं। डॉक्टर यूज द स्टेथोस्कोप एज ए डिवाइस टू एम्पलीफाई द साउंड ऑफ हार्ट, तो एम्पलीफाई का मतलब एम्पलीफायर लगे होते हैं इसके अंदर जो उसकी आवाज़ को मतलब ज़्यादा आसानी से वो सुन सके। इफ़ द इट कंसिस्ट ऑफ ए चेस्ट पीस दैट कैरीज ए सेंसिटिव डायफ्राम, टू ईयर पीसेज एंड ए ट्यूब ज्वाइनिंग द पार्ट्स, डॉक्टर कैन गेट क्लूज अबाउट द कंडीशन ऑफ योर चेस्ट, तो आसानी से आपकी हार्ट के बारे में पता लग जाता है बाय लिसनिंग थ्रू ए स्टेथोस्कोप। लेट अस कंस्ट्रक्ट ए मॉडल ऑफ स्टेथोस्कोप विद द मटेरियल दैट आर अवेलेबल अराउंड अस, तो एक छोटा सा स्टेथोस्कोप आप भी बना सकते हैं इस एक्टिविटी की सहायता है। टेक ए स्मॉल फनल ऑफ 6 to 7 सेंटीमीटर इन डायमीटर, 6 से 7 सेंटीमीटर की एक फनल लेनी है। फिक्स ए रबर ट्यूब, एक 50 सेंटीमीटर लॉन्ग रबर ट्यूब टाइटली हेल्ड करके उसको स्टीम ऑफ द फनल के साथ बांध देना है अपना। स्ट्रेच ए रबर सीट, एक स्ट्रेच रबर सीट को खींचना है
ऑन द माउथ ऑफ फनल, फनल के ऊपर बांध देना है, एंड फिक्स इट टाइटली विद ए रबर, और एक रबर बैंड की सहायता से उसके ऊपर फिक्स कर देना है। पुट द ओपन एंड ऑफ द ट्यूब ऑन वन ऑफ योर आइज, और ओपन एंड आपके जो खुले सिरे वो आपके कानों के ऊपर रख लेने हैं। प्लेस द माउथ ऑफ फनल ऑन योर चेस्ट नियर द हार्ट, नाउ ट्राई टू लिसन केयरफुली। यदि आप हार्ट को ध्यान से सुनने की कोशिश करो तो डू यू हियर ए रेगुलर थर्मिंग साउंड, तो आपको लब डब की आवाज़ सुनाई देगी, क्योंकि जो साउंड होता है हार्ट का वो लब डब का होता है। और जब कोई बीमारी या वो हार्ट काम नहीं कर रहा होता आपका, तो उस समय जो साउंड होता है वो मर की आवाज़ आती है, मर की आवाज़ आती है। The sound is that heart beats. How many times did your heart beat in a minute? Could again after running for 4 to 5 minutes compare your observation. Record your own pulse rate and heart beat that of your friend while resting and after running, and record in table 11.2. तो हार्ट बीट आपको पता है कि जब हम दौड़ रहे होते हैं तो दौड़ते रहे होते हैं तो शरीर को ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो उस समय हार्ट बीट बढ़ जाती है आपकी या आपके मित्र की। Do you find any relationship between your heartbeat and pulse rate? Each heartbeat generates one pulse in arteries, and one pulse rate per minute indicate the rate of heartbeat, यानी 72 टाइम्स नॉर्मल हम बताते हैं कि एक मिनट के अंदर किसी व्यक्ति का हृदय धड़कता है। तो जो एक हृदय एक बार धड़कता है वही आपकी पल्स रेट है और वही आपकी हार्टबीट की रेट है। The rhythmic beating of the various chambers of the heart maintains circulation of blood and transport of substance to different parts of the body। और इस प्रकार से जो हार्ट लगातार बीट करता रहता है, धड़कता रहता है, एक कॉन्ट्रैक्शन और एक एक्सपेंशन से जो ब्लड है और जो ट्रांसपोर्टेशन है सब्सटेंसेस का वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में होता रहता है। Buzo wondered if sponge and hydra also have blood. Animals such as sponges and hydra do not possess any circulatory system. The water in which they lie brings food and oxygen as enters their body. The water carries away waste material and carbon dioxide as it moves out. Thus, the animal do not need a circulatory fluid like blood. तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके अंदर मतलब इसकी आवश्यकता होती है, कई चीज़ ऐसी होती है जो मतलब यूनिसेलुलर होती हैं जिनके अंदर इसकी आवश्यकता नहीं होती, एक सेल से ही वो अपने कंप्लीट करती हैं। तो नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे कि एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में, उसमें ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी स्टूडेंट्स। थैंक्स।